अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे फूड एनालिसिस के एमसीक्यूज़। ऑलमोस्ट आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि वो कौन सा मोड है कि जो कि यूटिलाइज़ किया जाता है फूड को ऑब्टेन करने के लिए फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर और मेंटेनेंस। हमारे पास 4 ऑप्शन है: कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिशन, कैलोरीज एंड फैटी एसिड्स। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो यूज़ की जाती हैं ऑब्टेनिंग फूड। न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉपिक और जो सेकंड टाइप है न्यूट्रिशन की वो है हेटरोट्रॉपिक। सो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज़। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स एक्सेप्ट। इन सारे ऑप्शंस में हमारे पास जो है ये एक ऑप्शन ऐसा है जो कि फूड का कंपोनेंट नहीं है। सो ये हमारे लिए नाउन चीज़ है कि फाइबर जो है वो फूड का कंपोनेंट नहीं होता, बाकी जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो फूड का कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं डाइट के। सो जस्ट फाइबर ऐसा कंपोनेंट है जो कि फूड का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किनको कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं इनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या और अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल होते हैं फूड का, ठीक है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो ठीक है, पहले हम बात कर रहे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, अब हम देख रहे हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको हम प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड भी कहते हैं। विच कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डर। ठीक है, बॉडी बिल्डर कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए इंसेंशियल्स होते हैं, बॉडी को बर्ड करने के लिए, ग्रोथ के लिए। प्रोटीन जो है वो मोस्ट इंसेंशियल पार्ट है बॉडी का फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बेस्ट सोर्स हैं एनर्जी का प्रोड्यूसर्स के लिए, और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एटीपीज़ बनाते हैं जो कि एनर्जी का पावर हाउस है। सो इस सेंस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स जो हैं वो किनको हम कहते हैं? विटामिन्स को और मिनरल्स को हम मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो एक स्मॉल फॉर्म है, वो एक फॉर्म है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, जिनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स आर। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, क्योंकि जनरल जो फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो होता है C6 इंटू H2O इंटू Y। ठीक है, हाउ मच एनर्जी विल यू गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के 1 ग्राम से आप कितनी ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं? ऑलमोस्ट 4.2 किलो कैलोरीज, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एक टाइप है शुगर की जो कि बॉडी यूज़ करती है एनर्जी के लिए। ये ब्रेक डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो कि हमारी बॉडी इजीली यूटिलाइज़ कर सके एनर्जी बनाने के लिए। ग्लूकोज जो है वो एक सिंपल शुगर है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में होती है। सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैलोरीज इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स इन द मोस्ट ऑफ आवर डाइट्स। हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कितना पार्ट होता है, कितनी परसेंटेज हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होती है? 45%। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्वीटेस्ट अमंग नेचुरली अकरिंग शुगर। फ्रुक्टोज जो है वो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होती है नेचुरली अकरिंग शुगर्स में। ऑप्शन डी जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स गिव द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन ए जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड मोर इन ह्यूमन मिल्क इन कंपेरिजन टू मिल्क ऑफ काओ, बफलो एंड गोट।
ये हमारे पास लैक्टोज ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ज़्यादा प्रेजेंट होता है ह्यूमन मिल्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो हमारे पास ग्लूकोज हो सकते हैं, लैक्टोज हो सकते हैं और फ्रुक्टोज हो सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो होते हैं शुगर्स। So on the basis of sugar molecules, carbohydrates are divided into three categories: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं हाउ मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। मोनोसेक्राइड्स बनते हैं जस्ट वन शुगर मॉलिक्यूल से, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि मोनोसेक्राइड्स, सो मोनो मीन वन, सो इसमें वन शुगर मॉलिक्यूल जो है यूटिलाइज होता है। ओलिगोसेक्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय हाउ मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो हायर शुगर्स होती हैं, सो 2 to 10 मोनो शुगर्स जो है वो ज्वाइंट होके करेक्ट करके बनाती हैं ओलिगोसेक्राइड्स, जो कि एक पॉलीमर है। ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो फॉर्म बाय 2 और 10 मोनो शुगर्स इंटरलिंक बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो उनको ज्वाइन करता है ओलिगोसेक्राइड बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज जो हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं ओलिगोसेक्राइड्स की और डाइसेक्राइड्स की। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स की जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल्स होती हैं वो होती हैं सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, हाइप्रीन। पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो सेलुलोज जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूल है। स्टार्च भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, उसका बहुत ही हायर स्ट्रक्चर होता है। काइटिन हेलोरोनिक एसिड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, काइटिन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जो कि एक पॉलीमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स कौन से होते हैं? सेलुलोज और काइटिन जो है वो बेस्ट स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होता है। द ह्यूमन बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ। ह्यूमन बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को किस फॉर्म में यूज़ करती है? ग्लूकोज की फॉर्म में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं फूड को, फिर वो लिवर में जाती है, प्रोसेस होती है, लिवर में फिर वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जो है उसको सेंड किया जाता है ब्लड स्ट्रीम्स में और उसको स्टोर कर लिया जाता है बाद में एनर्जी के तौर पर यूज़ करने के लिए। इन विच फॉर्म ऑफ बॉडी स्टोर्स ग्लूकोज। बॉडी जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। सो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लिवर और मसल्स हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं ग्लूकोज को। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्रेन एंड RBCs नीड्स एनर्जी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ग्लूकोज है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो टाइटली रेगुलेट किया जाता है ग्लूकोज की वजह से, जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ब्लड ग्लूकोज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सस्टेनिंग ब्रेन फंक्शनैलिटी। कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिजल्ट्स इन ग्लूकोजन। ठीक है, स्टार्च इज़ ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज यूनिट्स व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय। जब स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है एसिडिक बेस के थ्रू, तब ये ब्रोकन करती है ग्लूकोज का हाइड्रोलाइज होने के लिए। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। लैक्टोज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन ग्लूकोज एंड लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम जो है वो कंपल्सरी होता है इस प्रोसेस में? लैक्टेज जो है वो यूटिलाइज किया जाता है इस प्रोसेस के लिए। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स आर। प्रोटीन्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? प्रोटीन्स में होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड आयरन जो हैं वो लेस प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलकर बनती हैं? डेफिनेटली प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। प्रोटीन्स जो है वो प्राइमरी फूड स्टफ्स होते हैं जो कि बनते हैं वन और मोर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और हर चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स कितने टाइम होते हैं? 20, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स, क्योंकि अमाइनो एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेडअप होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और समटाइम्स इसमें सल्फर भी होता है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम्स आल्सो नाउन एज अल्फा कार्बन बाउंडेड टू अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन एटम।
अमाइनो एसिड जो है इनको ज्वाइन किया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करता है, क्योंकि इक्विवेलेंट बॉन्ड जो है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो कि फॉर्म होता है अमाइनो एसिड्स के दरमियान। वन और मोर देन वन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलते हैं, ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड्स और मोर देन वन अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड्स। सो ये जो ग्रुप्स हैं इनके ये ज्वाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अभी हमने बात की है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो ज्वाइन करता है अमाइनो एसिड्स को, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इस पर्पज़ के लिए हमारे पास यूटिलाइज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन and nitrogen and hydrogen groups of peptide bonds. Next है हमारे पास which of the following most accurately describes how secondary structure in proteins is stabilized through hydrogen bonds joining different parts of peptide backbone, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्टेबलाइज करती है स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम्स आर। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। सो हमारे पास राइट ऑप्शन है ए, प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड जो हैं वो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। हमने अभी पीछे बात की कि अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलकर प्रोटीन्स को बनाते हैं। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज़, जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडीज़। हमारी बॉडी जो है वो जस्ट 10 अमाइनो एसिड जो है वो बनाती है। 20 अमाइनो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 10 हमारी बॉडी जो है वो बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ काज्ड ड्यू टू एक्सट्रीम लैक ऑफ प्रोटीन्स। जब प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो एक डिजीज़ जो है वो काज होती है उसकी वजह से, जो कि इसका नाम है कविशोरकर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है द प्रोटीन प्रेजेंट इन द हेयर इज़। ह्यूमन हेयर में जो प्रोटीन्स होती हैं वो है केराटिन। प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन। प्रोटीन्स जो हैं वो एक्वस अल्कोहल में सॉल्युबल होती हैं। सो राइट ऑप्शन इज़ सी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द प्रोटीन्स फाउंड इन द मिल्क ऑफ काउ इज़। काउ का जो मिल्क है उसमें सेजिन जो है वो प्रेजेंट होती है। सेजिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि फॉर्म होती है, जो कि फूड का पार्ट बनाती है यंग एनिमल के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स इज़ नॉट अ फूड न्यूट्रेंट, ठीक है। एंजाइम्स हैं वो फूड न्यूट्रेंट नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्टली फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन्स। डेफिनेटली प्रोटीन्स की जो फर्स्ट क्लास होती है वो एनिमल प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर टर्म्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। दोज विच डोंट कॉल्ड सेकेंड क्लास प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन्स आर द फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स बिकॉज प्लांट प्रोटीन्स आर सेकेंड क्लास प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज की जाती हैं राइबोसोम्स में। Proteins synthesized on the ribosomes as a linear sequence of amino acids which are held together by the peptide bond. Next MCQ से हमारे पास which proteins are called messenger proteins। कौन सी प्रोटीन्स मैसेंजर प्रोटीन्स होती हैं? ऑप्शन बी हमारे पास है राइट ऑप्शन, हार्मोन्स। हार्मोन्स प्रोटीन्स जो हैं वो मैसेंजर प्रोटीन्स का काम करती हैं, क्योंकि ये हेल्प करती हैं ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल्स को, कोऑर्डिनेट द बायोलॉजिकल प्रोसेस बिटवीन डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। और इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास इंसुलिन, ऑक्सीटोकिन और सोमैटोट्रोफिन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। डेफिनेटली एंजाइम्स जो है वो बॉडी में केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। It was the end of my presentation. Thank you.